मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियम सारदी परमागम के स्वाध्याय के अपना क्रम चलता है और उसमें 290 और 291 कलश की चर्चा अपन करेंगे। अभी जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान समय सारदी परमागम सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के 214 नंबर का कलश है ना, 213 नंबर के कलश में बात आई थी। उसमें कहा था कि एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं हो सकती, है ना, ये वाली बात थी, क्योंकि वस्तु तो वस्तु ही है। अब उसी बात को और आगे कहते हैं यहाँ पर कि जो अन्य वस्तु को, है ना, ये देखो इसमें पढ़ता हूँ मैं, स्वयं परिणमती अन्य वस्तु को 163 पेज पे श्लोकार्थ पढ़ते हैं। देखो, स्वयं परिणमती अन्य वस्तु को कुछ भी कोई अन्य वस्तु कर सके, ऐसा जो मानने में आता है वह व्यवहार दृष्टि से ही, झूठी दृष्टि से ही मानने में आता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। आया था इसमें, वो अपन देखेंगे कि ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ये जीव की ज्ञान की हीनी दशा हुई। जीव ने राग किया तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय आदि कर्म बंधे। ऐसा जो कथन की शैली में कथन करने में आता है वह झूठी दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से ही करने में आता है, खरेखर ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि एक वस्तु स्वयं परिणमती अन्य वस्तु का कुछ कैसे करे? उसका अपना परिणमन, उसकी अपने द्रव गुण पर्याय रूप सत्ता, उस सत्ता में रही वस्तु का प्रत्येक क्षण में होता स्वयं का परिणाम उसको दूसरा कैसे करे? उसको दूसरे ने किया ऐसा कहना ये मात्र व्यवहार है। तो वास्तविकता क्या है? तो कहा कि निश्चय से, परमार्थ से, वास्तव में, असलियत में इस लोक में अन्य वस्तु कुछ भी नहीं है। अन्य वस्तु कुछ भी नहीं है। अब अपने को घटित कहाँ करना है कि यही फार्मूला अपने को अपने स्वयं द्रव्य के और अन्य द्रव्य के निर्णय में, निर्धारण में ये फार्मूला कैसे प्रयोग करना है। अपने सामने तो ये यहाँ फार्मूला आ गया कि
इस लोक में अन्य वस्तु कुछ भी नहीं। दूसरी भाषा में कहो तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु कुछ भी नहीं। तो इसको कहाँ अप्लाई करें यशवंत भाई अपन? तो कहते हैं कि पहले यहाँ अप्लाई करते हैं कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनी आदि जो पुद्गल द्रव्य कर्म हैं वो अन्य वस्तु है, और यह चेतन परमात्मा, यह आत्मा, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप आत्मा अन्य वस्तु है कि नहीं? तो अब ये फार्मूला लगाओ कि इस लोक में अन्य वस्तु को अन्य वस्तु कुछ भी नहीं। इसको यहाँ गुरुदेव ने फलित किया है, उसको देखेंगे अपन। और एक इसमें भावार्थ में जो नीचे की पंक्ति है वो भी अपने को अप्लाई करना है इसी सिद्धांत को। इसी पेज पे देखो, इस ऊपर से ऐसा समझना कि पर द्रव्य रूप ज्ञेय पदार्थ उनके भावों से परिणमते हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भाव से परिणमता है। तो वे एक दूसरे का परस्पर कुछ कर सकते नहीं। ज्ञायक पर द्रव्यों को जानता है, ऐसा व्यवहार से ही मानने में आता है। निश्चय से ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है। ये आगे जो 356 से 365 10 गाथाएं आने वाली हैं, देखो कल ये शुरू हो जाएंगी। जो लोग सीडी सुन रहे हैं नियमित, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि ये 10 गाथाओं में की टीका 6 पेज की है, 6 पेज की टीका है। और गुरुदेव तो उसकी 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 पंक्तियों पर व्याख्यान करते जाएंगे और वो चलता जाएगा। तो किस पंक्ति का क्या व्याख्यान हो रहा है, वे क्या कह रहे हैं, वो अपने को तब समझ में आएगा जब अपन वह 6 पेज की टीका घर से पढ़ के आएंगे। तब सबके पास समय सार ग्रंथ घर में भी है, नहीं है तो यहाँ भी है, हिंदी का है। 15 मिनट पहले आओ, एक पूजा कम करो, लेकिन 6 पन्ने वो पढ़ो। 6 पृष्ठ की टीका है। मैं कहता हूँ यदि आप वो नहीं पढ़ोगे तो गुरुदेव क्या कहते चले जा रहे हैं पता ही नहीं लगेगा। और फिर अपन इस स्वाध्याय के क्रम में वो टीका पढ़ेंगे तो फिर वो गुरुदेव कहाँ निकल जाएंगे और अपन कहाँ रह जाएंगे। इसलिए पहले ही पढ़ के आए, मेरा सबसे बहुत विनम्र निवेदन है। और मेरे ख्याल से आप लोग मान लोगे ये निवेदन, ऐसी मैं सोचता हूँ। देखो क्या कहा कि निश्चय से ज्ञायक तो बस ज्ञायक ही है, क्योंकि सिद्धि इसी बात की करना है। अगली गाथाओं में 10 गाथाएं जो सेटिका के नाम से प्रसिद्ध हैं, अपन देखते हैं। देखो एक चर्चा 164 पेज पर नीचे वाला पैराग्राफ, ये जहाँ अपनी भ्रांतियाँ हैं ना, उनकी बात अपन इसमें देखते हैं। ऐसा कहने में आता है कि आत्मा ने ज्ञानावरणीय कर्म किया, ये तो झूठी दृष्टि से बात है। आत्मा ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनी आदि कर्मों को बांधा है, किया है, ये तो बात खोटी है। लो, झूठी कहो कि खोटी कहो, असत्य है, नहीं बांधा है। तो फिर कहने में आता है कि वह मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव से कथन शैली है, बस ज्ञान कराने को। देखो क्या कहते हैं, आत्मा ने ज्ञानावरणीय कर्म किया, यह तो झूठी दृष्टि से है। अब यहाँ निर्णय क्या करना है, निर्णय की बिंदु आते हैं। 3 पंक्ति पढ़ेंगे। ज्ञानावरणीय कर्म जो नया बंधता है वह अपनी पर्याय से स्वतंत्र बंधता है। ये आत्मा ने राग किया
कि द्वेष किया या दोष किया इसलिए कर्म बंधन हुआ, ऐसा नहीं है। लो बात समझ में आई चंद्रेश भाई? क्या कहा कि ज्ञानावरणी कहते नहीं, प्रति समय 7 कर्मों का बंध चल रहा है। प्रति समय एक आयु कर्म का बंध प्रति समय नहीं होता है, तो 7 कर्मों का बंध प्रति समय चल रहा है। तो 7 कर्मों का बंध जीव कर रहा है कि बंद हो रहा है, यही समझना है। हमें भ्रांति ये पड़ी है कि मैं 7 कर्मों को बांध रहा हूं प्रति समय। तो तुम बांध सकते नहीं। क्यों नहीं बांध सकते? कि अन्य वस्तु की है ही नहीं। तो अन्य वस्तु के परिणमन में अन्य वस्तु का परिणमन कहना, ये तो झूठी दृष्टि, व्यवहार दृष्टि की बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से कही जाने वाली बात है, असलियत नहीं। देखो, एक तो इधर से बात करी कि आत्मा ने राग द्वेष किया इसलिए कर्म बंधन हुआ, ऐसा नहीं। और कर्म बंधन यानी कर्म का उदय आया तो आत्मा ने राग द्वेष दोष किया, ऐसा भी नहीं। लो, दोनों स्वतंत्र। यदि दोनों स्वतंत्र नहीं तो वस्तु व्यवस्था में अनंत द्रव्य सिद्ध करके बता दो। इस लोक में कितने द्रव्य हैं? अनंत हैं। तो अनंत कैसे अनंत रह सकते हैं, ये सिद्ध करो। अनंत तब ही अनंत रह सकते हैं। ये अपन 10, 25, 50 व्यक्ति यहाँ हैं, तो ये 50 कब रह सकते हैं कि सबके अपने हाथ पैर मुंह नाक अलग अलग हैं? तभी तो है ना। तो ज्ञानावरणीय कर्म को मैंने बांधा, ये बात झूठी है। और उनका उदय आया तो मैंने राग किया, ये बात झूठी है। बोलो क्या गजब की बात है। कब ऐसा अंतर में बैठे, लो ये अंतर में बैठे तो तेरे जन्म मरण का अंत आ जाए। कैसे? इससे कैसे? कि इससे ऐसे कि जगत के सर्व द्रव्य अपने अपने परिणाम से स्वाधीनपने अपनी योग्यता प्रमाण में परिणमन करते हैं। कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमन नहीं करता। ऐसी स्वाधीनता का अंतर में निर्णय होने से मैं भी एक स्वाधीन ज्ञाता दृष्टा तत्व हूँ, ऐसा निर्णय होने पर उसका आलम्बन हो करके उसकी दृष्टि और उसकी प्रतीति और उसका आस्वादन होता है और यहाँ से मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता है। ये वाली बात है। देखो, उसके बिना जन्म मरण का आरा माने जन्म मरण का अंत आ जाए, किनारा आ जाए, ऐसा नहीं है। एक चर्चा अपन यहाँ देखते हैं। देखो बहुत अच्छी है। पेज नंबर आ गया ये 167 नीचे। मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा यदि लिया जाए तो भ्रांति नहीं होगी? देखो, अभी अपन उसी चर्चा पे आते हैं कि आत्मा ने रागादि परिणाम से परिणमित हुआ और ज्ञानावरणी आदि कर्म बंधे, यही चर्चा थी ना। तो आत्मा ने कर्म बांधे ऐसा है नहीं, और कर्म का उदय आया तो आत्मा की परिणति में राग द्वेष उसने उत्पन्न किए ऐसा है नहीं। तो फिर ऐसा शास्त्रों में तो लिखा गया है कि जीव अपने स्वरूप को भूलकर रागादि रूप परिणमता हुआ ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधता है और उन कर्मों के उदय में जुड़कर और उस उदय के कारण से जीव की परिणति में राग द्वेष होते हैं, ऐसा है। तो ये सब बात निमित्त नैमित्तिक है। तो ये उसने पूछा है प्रश्नकार श्रोता ने
कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा यदि हम लेंगे तो भ्रांति नहीं होगी। सारा सवाल तो इसी बात पे खड़ा हुआ है कि ये जीव को उस वस्तु के स्वरूप के संबंध में भ्रांति है, इस भ्रांति के कारण चार गति में भटक रहा है। तो भ्रांति ना रहे तो ये भटकन मिट जाएगी। तो ये यदि हम ऐसा कहें, समझें कि ज्ञानावरणादि कर्म का उदय और जीव का रागादि परिणाम, इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और जीव के रागादि परिणाम और ज्ञानावरणादि कर्म बंध में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो भ्रांति नहीं है ना। तो अब इसका जवाब देखो। बात तो कथन में बहुत सही कही गई है, कथन में तो बहुत सही कही गई है, लेकिन इसमें क्या है देखो उत्तर, कि निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र है ऐसा ले तो भ्रांति नहीं है, लेकिन करता है यानी निमित्त करता है ऐसा मानना, यही तो भ्रांति है। नहीं मानता। हम क्या करें, हमको तो कोई क्रोध आ ही नहीं रहा था, हम तो शांत भाव से मंदिर जी में ऐसे वीतरागी बिंब का दर्शन करते हुए उनकी भक्ति में बैठे थे। पता नहीं कौन से कर्म का क्या उदय आया और हमको क्रोध आ गया। तो क्रोध कर्म के उदय ने कराया, ये भ्रांति है। तो कहा नहीं, कर्म का उदय तो निमित्त है। वो ही तो हम कह रहे हैं, ये निमित्त से हो गया। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कितना फर्क पड़ गया कि पूरा फर्क पड़ गया, पूरब पश्चिम का फर्क पड़ गया। जो परिणति में कषाय की मंदता मिटकर कषाय की तीव्रता हुई, हालांकि मंदता भी है, वो भी दोष रूप भाव है, तीव्रता है वो भी दोष रूप भाव है। तो अभी तो लेकिन परिवर्तन क्या हुआ वो देखते हैं। तो कषाय मंद थी, वो मिटकर तीव्र कषाय क्रोध का परिणाम हुआ। इसमें कोई कर्म का उदय निमित्त है। तो निमित्त है ये कहना व्यवहारिक कथन है, असलियत नहीं। असलियत में तो वह मंद कषाय मिटना और तीव्र कषाय की उत्पत्ति रूप परिणाम या परिणाम की उत्पत्ति होना, ये उस समय की योग्यता प्रमाण में है। लेकिन उस निमित्त से हो गया, ये भ्रांति निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से होए तो ज्ञानी क्यों नहीं कहते कि इससे हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से होए तो ज्ञानी को भी ज्ञायक और वस्तु गे, ऐसा गे का गे से निमित्त संबंध है, तो भी ये चीज को मैं देखता हूँ, ऐसा परमार्थ से मानते नहीं। ये दूसरी चीज को मैं करता हूँ, ऐसा तो नहीं, किंतु दूसरी चीज को मैं जानता हूँ, ये भी व्यवहार है। बोलो, यहां तक आनी है बात? बात को पूरी गहराई तक पहुंचना चाहिए। कहा ना, देखो ये दूसरी चीज को मैं करता हूं, मैंने ज्ञानावरणीय कर्म का बंधन किया, ये तो बात दूर रहो, होते हुए रागादि परिणाम को और कर्म बंध भाव को मैं जानता हूं, ये भी व्यवहार है। तो मैं नहीं जानता उनको, जगत के गे पदार्थ हैं, रागादि भाव हैं, उनको मैं नहीं जानता कि नहीं, मैं उनको नहीं जानता। मैं तो अपने ज्ञान परिणाम में जानता हुआ परिणमता हूँ।
जो वे पदार्थ जानने में आते हैं वे निमित्त हैं और निमित्त से कार्य होता नहीं। तो पर पदार्थों को जानना कहना ये व्यवहार है, झूठी दृष्टि है। देखो क्यों नहीं जानता असलियत से कि उसमें प्रवेश किए बिना जानता है। कौन से गेय में प्रवेश करते हो आप? आपने आपकी थाली में गर्मा गर्म फूली हुई रोटी जानी, तो जानी तो आप रोटी में गए अंदर, उसमें तन्मय हुए, तो नहीं हुए तो दरअसल आपने रोटी नहीं जानी। रोटी संबंधी परिणमित अपनी ज्ञान अवस्था को जाना है। एकदम साधारण उदाहरण है, अपना तो फिक्स है, ज़्यादा उदाहरण का काम है नहीं। दर्पण में अग्नि झलकी, तो दर्पण में अग्नि लग गई क्या? नहीं लगी ना। तो फिर दर्पण में क्या लगा? इतना सा प्रश्न है, इसका जवाब अपने को खोजना है। खोजना क्या है? नक्की करना। दर्पण में हल हल करती अग्नि दिख रही है, तो दर्पण में अग्नि लगी है क्या चंद्रेश भाई? पक्की बात है। तो दर्पण में क्या हुआ है? बस इतना ही नक्की करो कि दर्पण में तो दर्पण की स्वच्छता के परिणमन से दर्पण परिणमित हुआ है, अग्नि रूप से नहीं। तो ये ज्ञायक ज्ञेयों को जानता है, ये व्यवहार कथन है। ज्ञायक तो अपने ज्ञान परिणाम से परिणमित अपने ज्ञान भाव को जानता है। ये निर्णय करने के लिए 10 गाथाएं हैं। चलो बोलो। अपनी ताकत से, ये तो अपनी ताकत से अपने में जानते हैं। अपनी ताकत से अपने में रहकर, बोलो नक्की करना कि नहीं करना ये बात, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अपनी ताकत, अपनी स्वयं स्वरूप सामर्थ्य, ये शब्द है शास्त्र का, बोलचाल का। अपनी ताकत, अपनी ज्ञान शक्ति, अपनी जानने की ताकत, उससे अपने में रह कर के अपने को और पर पदार्थों को जानता है। इसमें पर जानने में आ गया तो पर जाना गया ये व्यवहार है, और मैं अपने को जानता परिणमता हूं ये निश्चय गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि खरेखर यही निर्णय की धुरी है, तत्व निर्णय की, आत्म निर्णय की धुरी ये है। इस धुरी पर आकर के निर्णय करना है। ये 2.5 द्वीप की चौड़ाई 45 लाख योजन है, इसका निर्णय हमें नहीं करना है। ये तो सर्वज्ञ ने देखा, जाना, कहा है, तुम्हारे ज्ञान में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक है। ये निर्णय की धुरी है। एक वस्तु इस लोक में अन्य वस्तु की अन्य वस्तु नहीं, सिर्फ एक सिद्धांत पर से यह बात निर्णय हो जाती है कि मैं अपने ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ, अपनी ज्ञान स्वरूप की शक्ति से अपने को जानता परिणमता हूं, उसमें पर जानने में आ जाता है। मैं पर को जानता ही नहीं। तो केवली भगवान पर को नहीं जानते कि नहीं जानते, वे तो अपनी उस ज्ञान की परिपूर्ण विकसित प्रकट अवस्था को जानते परिणमते हैं, जिसमें 3 लोक झलक रहा है। ऐसी बात है। ऐसा उपदेश दुनिया से जुदा है भैया। इस सुबह से शाम तक एकला पाप, देखो क्या क्या गुरुदेव ने क्या कहा, सुबह से शाम तक एकला पाप। लो साहब, हम पूजन पाठ भी तो करते हैं, स्वाध्याय भी तो सुनते करते हैं, वो भी आपने एकला पाप में डाल दी। मात्र पाप ही है
कि हाँ भैया, जब तक यह मिथ्यात्व रूपी भ्रांति नहीं टूटी तब तक सब पाप ही है। बालक से लेकर के वृद्ध 50, 60, 70 का हो जाए कि 80 का हो जाए, एक ही काम में लगा पड़ा है, भ्रांति 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 भ्रांति। कैसी भ्रांति? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। बहुत पढ़ैया हो गया, बहुत पढ़ने वाला हो गया तो कहने लगा कि निमित्त से तो होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं, सुना होगा आपने सबने, कि देखो साहब, निश्चय से तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो व्यवहार से तो करता है। अथवा ऐसा कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिक भाव से तो करता है साहब। तो कहा अभी भैया, अपने को वस्तु स्वरूप समझकर स्वाध्याय अभ्यास करके वस्तु का तत्व समझना चाहिए। इसमें और भी चर्चा है, कल थोड़ी सी और आएगी, इसके बाद वे गाथाएं शुरू होंगी। मैं पुनः से एक बार सबसे निवेदन करता हूँ, 10 से 15 मिनट लग सकते हैं और आराम से पढ़ोगे तो आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन वे 6 पेज की टीका जरूर पढ़ के आए, है ना। जो सीडी में नहीं आते वे भी कृपया पढ़े आए, और जो सीडी में आते हैं वे भी पढ़े आए, जरूरी है वो। अपन चलते हैं नियम सार में, कारण कार्य नियम भाग 7। इसमें 290 कलश शुद्ध उपयोग अधिकार है। ये कलश 3 कलश टीकाकार मुनिराज पद्मप्रभ मलधारी देव ने फरमाए हैं। वो किस गाथा के ऊपर इन कलशों को कहा कि केवली भगवान को भावमन परिणति का अभाव है, इच्छा का अभाव है, तो उनके मन परिणति बिना की का वचन और इच्छा बिना का वचन होने से ऐसी वह आह्लाद देने वाली दिव्य ध्वनि वो उनको बंध का कारण नहीं है, वे अवंदक हैं। उस पर 3 कलश में 1 कलश की अपनी चर्चा कल हुई थी। 290 कलश अपन आज प्रारंभ करते हैं, पेज 257। देखो, एको देवस त्रिभुवन गुरुर नष्ट कर्माष्टक अर्धा सद्बोधस्तम भुवनमखिलं तद्गतं वस्तु जालम् आराती ये भगवती जिने नैव बंधो न मोक्ष तस्मिन् काचिन्न भवति पुनर्मूर्छना चेतना च। बहुत अद्भुत कलश है ये। देखो, इसको जब अपन पढ़ेंगे तो आश्चर्यजनक इसमें बात कही गई है। 3 लोक के जो गुरु हैं, केवली परमात्मा 3 लोक के गुरु हैं। अपन कहते नहीं परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो, वे केवली परमात्मा हैं परम गुरु। 3 लोक के जो गुरु हैं, 4 कर्म का जिन्होंने नाश किया है, ये निमित्त का कथन है। हाल के हाल समझना पड़ेगा, है ना। खतौनी करते ना तो जैसे मुकेश भाई, वो अपने ड्रॉअर में पैसा आया तो पैसा आया, अभी लिखा नहीं है किताब में, लेकिन आते ही दिमाग में आ गया ना ये किस में जमा होना है, और गया तो कहाँ नामे डलना है, मन में दिमाग में आ जाता है कि नहीं, अपने मस्तिष्क में। लिखना बाद में हो, भले एंट्री बाद में हो, है कि नहीं राकेश भाई। जैसे ही अपन ने चुकारे में दिए 98,745 रुपये, तो वो देने के सहित ही ये बात स्पष्ट है ना, ये आज की खरीद का खर्चा है। तो ऐसे जो पढ़ते जाओ जिनवाणी में, वो तुरंत के तुरंत उसका यहाँ आ जाना चाहिए कि ये कौन सी बात है, क्या बात है। देखो, 3 लोक के जो गुरु हैं, 4 कर्म का जिन्होंने नाश किया है, तो अरविंद भगवान ने कितने कर्मों का नाश किया। इस लोक में
अन्य वस्तु की नहीं तो नाश नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप की आराधना की, जिसमें उन्हें परिपूर्ण अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हुआ और निमित्त में 4 घाती कर्मों का नाश हुआ है। 2 पॉइंट हुए। तीसरा, और संपूर्ण लोक तथा उसमें रहे हुए पदार्थ समूह जिनके सद ज्ञान में स्थित हैं। 3 बातें कही। 3 लोक के जो गुरु हैं, 4 कर्म का जिन्होंने नाश किया है, यानी 4 घाती कर्म अब जिनके संयोग में नहीं है, निमित्त की बात आई। तीसरी बात कही, ये भी व्यवहार दृष्टि से है, यद्यपि अभी चली ना बात, उसी में से घटित होती है। संपूर्ण लोक तथा उसमें रहे हुए पदार्थ समूह जिनके सद ज्ञान में स्थित हैं। सद ज्ञान माने जिनका सत्ता रूप सच्चा ज्ञान, उस ज्ञान में 3 लोक और जगत के सर्व पदार्थ जानने में आ रहे हैं, ये इसका अर्थ है। 3 पॉइंट। वह जिन भगवान एक ही देव है, ये देव का स्वरूप। देव शब्द कहां से आया? देव शब्द दिव्यता का प्रतीक है। जो दिव्य भाव को प्राप्त हैं वे देव हैं। तो लौकिक वैभव की अपेक्षा देव गति के जीवों को देव कहा, वो लौकिक दिव्यता है ना उनको, अनेक प्रकार की भूख नहीं है तो वो कंठ में अमृत झर जाता है, कोई गर्व नहीं होता आदि इत्यादि अनेक प्रकार है, सबको पता है। तो वो देव क्यों कहे गए, बस इतनी बात कहना थी। ये ही देव हैं, ये ही दिव्य ज्ञान को प्राप्त है। दिव्य ज्ञान, दिव्य दर्शन, दिव्य सुख, दिव्य वीर्य, दिव्य, इनका हर परिणाम दिव्य है। इसलिए वे अरहंत परमात्मा दिव्य नाम देव हैं। और उनकी 3 विशेषताएं यहाँ रखी कि 3 लोक के जो गुरु हैं, जिन्होंने 4 घाती कर्म का या 4 कर्म का नाश किया है, और संपूर्ण लोक तथा उसमें स्थित सर्व पदार्थ उनके सद्ज्ञान में स्थित हैं। वे जिन भगवान, अब ये ही लगाया है ना, ही का अर्थ क्या होता है कि और कुछ नहीं, एक ही देव हैं। वे निकट साक्षात जिन भगवान के विषय है ना, अभी ये क्या कहा, अभी सिद्ध नहीं है ना, अभी वे सिद्ध नहीं है, उनको भाव मोक्ष है, द्रव्य मोक्ष नहीं है अरिहंत भगवान को। अब उस एंगल को ही ध्यान में रख के समझना। वह निकट साक्षात जिन भगवान के विषय, यानी उनके संबंध में या उनमें, ऐसे उनमें नहीं है बंध, नहीं है मोक्ष। बंध भी नहीं, मोक्ष भी। मोक्ष क्यों नहीं कि मोक्ष भी पर्याय, बंध क्यों नहीं कि बंध भी पर्याय। वे तो पर्याय स्वरूपता से पार अपने एक रूप स्वरूप के आलम्बन में ही रहते हैं। पर्याय खत्म हो गई कि ना, पर्याय तो पर्याय रूपता से वर्तती हैं, लेकिन वे पर्यायों में स्थित नहीं हैं। वे अपने एक द्रव्य सामान्य के परिपूर्ण आश्रय में वर्तते हैं। नीचे लिखा है इसमें, उसी में से बोला है मैंने, देखो। अब देखना जरा, अद्भुत बात है। भगवान को बंध नहीं, ना ही मोक्ष है। फिर कहा ऐसे ही उनमें नहीं है कोई मूर्छा और नहीं है कोई चेतना। लो चेतना भी नहीं। मूर्छा का नीचे अर्थ है बेभानपना, बेसुद्धपना। बेसुद्धि लिखा ना, बेसुद्धि माने बेसुद्ध, शुद्ध नहीं है अपनी, ऐसे बेसुद्ध।
अज्ञान दशा, इसका नाम तो क्या कहा? मूर्छा। और चेतना किसे कहा? भान वाली दशा, शुद्धपना, ज्ञान दशा। तो उनके नहीं है मूर्छा और नहीं है चेतना। कौन को? केवली भगवान। ये क्या अर्थ हुआ कि देखो मूर्छा तो है ही नहीं, ये बात तो स्पष्ट है। बेभानपना, मिथ्या तो कोई सवाल ही नहीं है। अब रहा चेतना भी नहीं, कि हाँ चेतना नहीं का यहाँ अर्थ है कि उन्हें किसी पदार्थ को जानने की अभिलाषा नहीं है। यानी मैं इसको चेत लूँ, इसको चेत लूँ, इसको चेत लूँ, इसको चेत लूँ, जैसे ये छद्मस्त जीव अपने उपयोग को अन्य अन्य विषयों में बुद्धि पूर्वक लगाता है ना, ऐसा वहाँ पर कार्य नहीं है। इसलिए उन्हें नहीं है कोई मूर्छा और नहीं है कोई चेतना। उसका अर्थ कहा यहाँ ब्रैकेट में, कारण के द्रव्य सामान्य का पूर्ण आश्रय है, निजानंद रसलीन। प्रवचन सार में एक गाथा आती है, केवली परमात्मा अब किसका ध्यान करते हैं? देखो जब साधक थे तो कहा कि वे अपने एक द्रव्य सामान्य का आलम्बन लेकर उसके ही ध्यान में, एकाग्रता में, उग्रता से वर्तते हैं। तो वहाँ ध्यान का विषय उनका वह एक रूप स्वरूप प्रतीति का विषय रूप या ध्यान का ध्येय रूप विषय आत्मा था। अब केवली भगवान को तो वो ध्यान रहा नहीं कि यहाँ से उपयोग हटाना और यहाँ लगाना, तो उपयोग हटाने लगाने का कार्य तो अब है नहीं, तो वे काय का ध्यान करते हैं कि वे अपने आनंद का ध्यान करते हैं। आनंद है ना, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट है, उसी का ध्यान करते हैं। इसका अर्थ ये है कि वे अतीन्द्रिय आनंद को निरंतर भोगते हैं। और कैसे भोगते हैं कि एक द्रव्य सामान्य के आलम्बन में मशगूल है। मशगूल शब्द साधक के लिए है, यद्यपि ये तो स्थिर हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। इसका देखो गुरुदेव श्री का खुलासा थोड़ा अपन देखते हैं, 258 पेज, कलश के ठीक नीचे। 3 लोक के जो गुरु हैं, 4 कर्म का जिन्होंने नाश किया है, ये तो भाषा कथनी में आता है कि 4 कर्म का नाश किया। कर्म तो जड़ है, जड़ का आत्मा नाश कर सकता है क्या? लेकिन ये निमित्त से कथन है, ये व्यवहार कथन है कि निश्चय कथन है, ये समझे बिना गोटा वाले। अब कथन तो आगम में अनेक प्रकार से कहे गए हैं। अनेक प्रकार में भी यदि अपन वर्गीकरण करें राकेश भाई, तो उसमें 90% से भी और बहुत ज़्यादा कथन व्यवहार के, है ना। तो अब गुरुदेव का कहना ये है कि भैया शास्त्र अभ्यास करो, तो ये व्यवहार कथन है कि निश्चय कथन है। यह बात को समझे बिना ये अनेक प्रकार की भ्रांतियां ही उत्पन्न होंगी, और पूर्व की भ्रांतियां जो चली आ रही हैं वे मिटेंगी नहीं। भगवान 4 घाती कर्म का नाश करते हैं, ये निमित्त से कथन है, क्योंकि निमित्त में कर्म है। कर्म रूपी पर्याय परिणमी, कैसी परिणमी कि वह पुद्गल परमाणु जो कर्म रूप परिणमित थे वे अकर्म रूप परिणम गए। ऐसी उनकी ताकत है परमाणुओं की। लो नहीं तो अरे इस जीव ने अपने स्वरूप का इतनी उग्रता से आलम्बन लिया कि कर्म थर थर कांपने लगे। ये भी एक कथन आता है ना, वो भी निमित्त का कथन है। भगवान को केवल ज्ञान हुआ इसलिए 4 घाती कर्म का नाश हुआ, ऐसा भी नहीं है। बहुत फर्क है भाई। आगे देखते हैं, देखो थोड़ा सा विषय इसमें 259 नीचे से
दूसरा पैराग्राफ है, उसमें रहे हुए पदार्थ समूह जिनके सद्ज्ञान में स्थित हैं। भाषा देखो, लोकालोक ज्ञान में स्थित है ऐसा कहा। इसका अर्थ है कि लोकालोक तो लोकालोक में है, लेकिन ये संबंधी जो ज्ञान है उसमें लोकालोक झलकता है, जैसे दर्पण में अग्नि झलकती है। वास्तव में तो भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये असद्भूत व्यवहार है। कठिन पड़ेगा। हमने तो जीवन भर यही गाया, यही सुना, यही पढ़ा कि क्या वो लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान। तो लोकालोक झलकते हैं, लेकिन वह लोकालोक को जानते हैं, ये असद्भुत व्यवहार। भगवान केवली लोकालोक को जानते हैं, ये असद्भुत व्यवहार है, पर वस्तु है, लेकिन अपनी पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में ये स्वयं और पर को जानने की ताकत है, तो अपने से जानते हैं, अपने में अपने से जानते हैं। गजब है बापू। इसमें क्या गजब है कि ये स्वीकार करने में गजब है। ये स्वीकार कर लेना जी तो गजब हो जाए। क्या गजब हो जाए? अपूर्व कार्य हो जाए, अनादि की भ्रांति मिट जाए, अनादि का दुखड़ा मिट जाए और सुख और आनंद प्रकट हो जाए। इतनी बात समझना है कि यह जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ये अपनी स्वयं सामर्थ्य से ही स्वयं पर पदार्थों को जानता परिणमता है। पर को जानना कहना ये असद्भुत व्यवहार है, वास्तविकता नहीं। ये गजब बात है। मार्ग जुदा है प्रभु, साधारण मानस दया पालो, व्रत करो, प्रतिमा ले लो, ये ले लो, अनंत बार किया प्रभु, लेकिन सत्य को हाथ दिया नहीं तुमने और सत्य को स्पर्श किया नहीं तुमने। ये यहाँ कहते हैं। अभी प्रवचन चलता था गुरुदेव का सीडी का, यशवंत भाई ध्यान दिया होगा, उसमें आया था कि दया पालो, व्रत करो, ये जो कहा, ये कहना ये जैन धर्म नहीं, अन्य मत है। ये अन्य मत है। दया पालो, व्रत करो, जीवों की रक्षा करो, ये अन्य मत है, जैन मत नहीं। ये समझना और स्वीकार करना थोड़ा सा काम तो कठिन है। 260 पेज पे देखना। ये मूर्छा चेतना की बात भी अपन देखते हैं। ये कलश पूरा होगा। देखो वह निकट साक्षात जिन भगवान के नहीं है बंध अथवा के नहीं है मोक्ष। दोनों पर्याय हुई ना, बंध और मोक्ष दो पर्याय हैं। पर्याय ये व्यवहारने का विषय है। मोक्ष का अर्थ ये कि पर्याय में तो मोक्ष है, बंध पर्याय है, लेकिन ये बंध और मोक्ष ये पर्याय है। संसार भी आत्मा की पर्याय है। स्त्री छोकरा कुटुंब ये संसार नहीं होता। ये तीन काल में संसार नहीं है। ये तो संसार नहीं है, जगत के विश्व के पदार्थ हैं। और समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप से दिखाई देते हैं, है नहीं है? असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप से कोई पदार्थ नहीं है जगत में, और समान जाति द्रव्य पर्याय वाला भी कोई पदार्थ नहीं है जगत में। अनंत पदार्थ हैं वे समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय में दिखाई देते हैं। वे संसार नहीं है। संसार तो यहाँ है। कहाँ? अपने अपराध रूप भाव को संसार कहा। यहाँ कहा देखो, संसरण इति संसारा, अपने स्वरूप से हटकर राग द्वेष में आए ये संसार, ये पर्याय है।
तो बंध पर्याय है, मोक्ष भी एक पर्याय है, बंध भी एक पर्याय है। इस पर्याय को व्यवहार कहकर भगवान को ये नहीं है ऐसा कहा। एक एक शब्द में अनंत गंभीरता है, ऐसा गुरुदेव यहाँ बोला नहीं, पर उसका भाव ये है। उस ऐसे ही उनमें नहीं कोई मूर्छा अथवा नहीं चेतना, कारण कि द्रव्य सामान्य का पूर्ण आश्रय है। चेतना यानी नया कुछ करना है, चेतना विशेष करना है, ये केवली को है नहीं, ये पूर्ण हो गए। इसी की बात थोड़ी सी इधर है, देखो अगले प्रवचन में ली है गुरुदेव 261 पे, बस ये पूरा हो जाएगा। मुमुक्षु ने पूछा चेतना क्यों लिया साहब यहाँ? केवली भगवान को मूर्छा नहीं, ये बात तो समझ में आ गई, पर चेतना नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। वो प्रश्न किया, उसका उत्तर अपन देखते हैं। चेतना कहा है ना कि चेतना नहीं तो जानने का बाकी नहीं कुछ, अथवा आश्रय करने का कुछ बाकी नहीं, पूर्ण आश्रय हो गया है। चेतना यानी अंदर एकाग्र होना अब बाकी नहीं है, इसलिए केवली भगवान को चेतना नहीं है, ऐसा यहाँ कथन किया गया। प्रश्न तो करें ना, कहो समझ में। नीचे खुलासा कर दिया है कि कारण के द्रव्य सामान्य का पूर्ण आश्रय है, अब आश्रय करना बाकी नहीं, तो यहाँ तो नहीं चेतना ऐसा कहना है। नहीं चेतना में पूर्ण चेतना है ऐसा होगा क्या? तो कहा नहीं चेतना यानी अब कुछ नहीं चेतना, आश्रय करना बाकी नहीं। ये तो जैसा होए उसमें अर्थ वो ऐसी बात आती है। अगले कलश की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।